दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ जिसको एग्ज़ाम होने से पहले जान लो, नहीं तो एग्ज़ाम होने के बाद में इतना दुख होगा आपको और आप यही कहोगे काश मुझे पहले कोई बता देता तो शायद मेरा एग्ज़ाम निकल गया होता। देखो हम सभी लोग तैयारी कर रहे हैं इस वजह से कि मेरा पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए। जिसको हर हाल में इस बार सिलेक्शन लेना है वो मेरी इस बताई हुई बातों को ध्यान में रख लो। आप विश्वास मानो मैं 10 से ज़्यादा एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ, इस वजह से मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लोगे तो आपका भी एग्ज़ाम निकल जाएगा। विश्वास मानिए इस चीज़ को। देखो करना क्या है कि ज़्यादातर लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कहीं ना कहीं बैच लेकर कर रहे हैं। अरे आपने किसी का भी बैच ले रखो, भले ही आप मेरा बैच लेके पढ़ रहे हो चाहे ना पढ़ रहे हो, किसी दूसरी कोचिंग के बैच में पढ़ रहे हो तो भी इस चीज़ को फॉलो करना। और अगर आप सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको करना ही है। करना क्या है कि आप जब भी जीएस को पढ़ रहे हो तो जीएस की थ्योरी तो सारे बैच में पढ़ाई जा रही। आप किसी का भी मेरा बैच छोड़ के कोई भी आप बैच ज्वाइन करते हो, हर जगह पर क्या पढ़ाते हैं भाई? पेड कोर्स में क्या कराते हैं? थ्योरी पढ़ाते हैं। जैसे मान लो जीएस में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ रहे हो, जैसे मान लो ये है, अब इस किताब में देखो जो थ्योरी लिख रखी है वही चीज़ तो पढ़ाई जाती है, क्वेश्चन कोई नहीं कराता। इकलौता हमारा बैच है जिसमें कि थ्योरी टॉपिक वाइज और उसी के नीचे सारे क्वेश्चन करा देते हैं। तो जहाँ पर भी क्वेश्चंस नहीं कराए जा रहे हैं आप ये विश्वास मान लीजिए बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए आप इस एग्ज़ाम को निकाल नहीं पाएंगे। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कितनी भी थ्योरी पढ़ लो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो गलत कर दोगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अब प्रैक्टिस करने के लिए सर क्वेश्चन कौन से लगाएं? अगर एसएससी लेवल के क्वेश्चंस लगाओगे कभी जीवन में एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस लगाओगे तो भी आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आपको करना क्या है कि जैसे मान लो कोई भी पेपर बनता है, हम थोड़ा सा लिख भी लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो 60% क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे? देखो 10 से 15% क्वेश्चन तो नए क्वेश्चन होते हैं जो आपको स्टैंडर्ड बुक से मिलते हैं, लेकिन 60% क्वेश्चन आप देखोगे कि वो या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लैंग्वेज को चेंज करके बना दिए गए हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस टॉपिक से थे उस टॉपिक से डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं। तो मैं आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ, 3 सोर्स कहाँ से आपको क्वेश्चन लगाने। सबसे पहला आरओ का एग्ज़ाम जो है यूपीपीएससी करवाती है, आयोग करवाता है। तो यूपीपीएससी सिर्फ आरओ का एग्ज़ाम नहीं करवाती है, वो यूपीपीएस अपर पीसीएस का एग्ज़ाम करवाती है, पीसीएस जे का एग्ज़ाम करवाती है, एपीएस का एग्ज़ाम कराती है। तो आप क्या करो कि पिछले 5 सालों के यूपीपीसीएस यानी कि अपर पीसीएस के क्वेश्चंस लगाने हैं। पिछले 5 साल के क्वेश्चन लगा लो, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट वहाँ से ही मिल जाएंगे, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके मिलेंगे। ठीक है। दूसरा सोर्स है आरओ का पेपर, चूँकि 2017 में हुआ था, 17 के अलावा अब 2021 में हुआ था, तो केवल 2021 वाला पेपर देखना, 17 वाला पेपर नहीं देखना है। ठीक है, 2 चीज़ हो गई। तीसरा सुनो, यूपीएससी वाली जो बुक आती है, जैसे ये देखो यूपीएससी की बुक है जिसमें यूपीएससी के 27 साल के क्वेश्चन दे रखे हैं अरिहंत की। इस बुक को जब आप देखोगे तो इसमें से यूपीएससी के वो बड़े वाले क्वेश्चंस नहीं कर लगाने हैं, जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो मत लगाओ। यूपीएससी के जो छोटे वाले क्वेश्चन हैं वो यूपीपीसीएस में और आरओ के एग्ज़ाम में डायरेक्ट रिपीट होते हैं। आप 5 साल का पेपर उठा के देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट मारते हैं। 3 चीज़ें हो गई। चौथा सोर्स है कि जो आपके पास में स्टैंडर्ड बुक है, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई या फिर सारे सब्जेक्टों का जो एनसीईआरटी हो गई, एनसीईआरटी की थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन। ये 4 सोर्स से अगर आपने क्वेश्चन लगा लिया, विश्वास मानो आरओ एआरओ आपका कोई निकलने से रोक नहीं सकता है। मैं बता रहा हूँ, जो कभी कभी ऐसा होता ना कि सर 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, कट ऑफ से कम 10 से 15 नंबर ज़्यादा लेकर आओगे अगर आप मेरी इस बात को फॉलो कर लोगे। विश्वास मानिए अब। और अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहोगे, लिख के ले लो, एग्ज़ाम निकाल नहीं पाओगे। और ये जो 4 सोर्स मैंने बताए हैं ये तो हर हाल में करके ही जाना है। ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, इतना कर लोगे तो आराम से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा तरीका क्या है, आप इंडिया की किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करोगे वो क्वेश्चंस नहीं कराते हैं, सब थ्योरी पढ़ाते हैं। हमारे कोर्स में दोस्तों
ये मत सोचना कि मैं कोर्स बेचने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, दिल खोल के कह रहा हूँ, मन हो तो लो, ना मन हो तो बिल्कुल मत लो। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, डेमो क्लास देख लो, आपको खुद में समझ में आ जाएगा। क्योंकि मुझे मालूम है ना कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप समझो, हमने अपने पेड कोर्स में एनसीईआरटी के किताबों के सारे क्वेश्चंस करा डाले, यूपीएससी के वो सारे क्वेश्चंस करा डाले जो आरओ में रिपीट होते हैं। इसके अलावा पूरी घटना चक्र के क्वेश्चन उसमें करवा डाले, यूपी पीसीएस के 5 साल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब करा दिए। तो आपको कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा, सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल गई। और इतना समय भी नहीं कि आप अब इस समय कहीं भटको। तो जो चीज़ें हमने करवा दी है एक ही जगह पर, उसको जाकर आप पढ़ लीजिए। जिसको विश्वास ना होता वो हमारी डेमो क्लासेस देख ले, उसमें सब कुछ दे रखा है। हमारा ऐप डाउनलोड करो, उसमें डेमो है, वहाँ पर देख लो। समझ में आए तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। लेकिन ये मत सोचना कि सर ज़बरदस्ती बोलना है। अगर तुम इसको खुद से कर सकते हो तो ये और भी अच्छा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो खुद से तो ये और अच्छी बात है, आप उसको लगा लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। देखो, घटना चक्र में क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, और उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो 140 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, 140 में से 80 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। 80 क्वेश्चन जीएस में कर दो, 50 क्वेश्चन आप कर दो हिंदी में, 8 × 130 नंबर के आसपास में आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। उतने से ही आपकी कट ऑफ निकल जाएगी। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि हम सभी लोग सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। अगर 1-2 नंबर से सिलेक्शन रह जाता है तो उसका दुख क्या होता है वो हर कोई नहीं समझ सकता है। इस वजह से कह रहे हैं, गलती से भी इस बार कोई गलती मत करना। जो चीज़ बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लोगे तो एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। ये जो सोर्स मैंने आपके बताए, यहाँ से आपको क्वेश्चन हर हाल में लगाना है, और इसको लगा लोगे तो एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। बाकी जो लोग हमारा बैच पता करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका दिल खोल कर स्वागत है। आप मेरे नंबर पर किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, या फिर मेरा मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर इसको देख लीजिए और बैच को ज्वाइन कर लीजिए। समय ज़्यादा नहीं है, 3 महीने में कोई एक्सपेरिमेंट मत करिए। जो चीज़ बनी बनाई दे रहे हैं, ब्रह्मास्त्र जो बना रखा है उसको पढ़ो और एग्ज़ाम निकालो और आगे बढ़ो जीवन में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।